It's hard to breathe, but that's alright. Hush. गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग खालिद खान क्रेजी राइडर में। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा किस तरह का ब्लॉग है, थोड़ा सा आवाज़ आपको आ रही होगी और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। आज का ब्लॉग है जो मुहर्रम के ऊपर है, जो 2 साल से नहीं हुआ था हज़रत निज़ामुद्दीन में, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है ज़्यादा। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा ये मुहर्रम के ऊपर ही है और मुहर्रम का जो ताज़िया निकलता है हज़रत निज़ामुद्दीन से कहाँ तक जाता है और कैसे निकलता है पतली पतली गलियों से और कैसे करबला तक पहुँचता है, आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अब ताज़िए की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ताज़िया। आगे बढ़ो।
सकते हैं गाइस, ये सब रुक के जगह जगह मर्सी पड़ी जाती है और पढ़ाई होती रहती है और साथ साथ चलते रहते हैं। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के यहाँ से, उनके गेट पे से ही निकल रही है ताज़िया इस टाइम। ये देख सकते हैं आप, जगह जगह लंगर है और हमारे विधायक परवीन कुमार जी हमारे पास मौजूद। इसी के साथ ताज़िए पे हूँ, ताज़िए पे। एक छड़ी मिल गया। अब बड़ा हो गया ना, आप फोड़ से खिंचाएगा, अब बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया। चल देखना वाला। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है और इसमें लंगर और शरबत किस लिए बांटा जाता है। तो इसके पीछे की स्टोरी है, एक यजीद नाम का शख्स था जिसको इराक़ की सियासत मिल जाती है। तो वहाँ की सियासत मिलने के बाद फिर वहाँ के लोगों पे वो जुल्म करता है। तो जब वहाँ के लोगों पे जुल्म करता है तो वहाँ के लोगों द्वारा एक ख़त लिखा जाता है हज़रत इमाम हुसैन साहब को, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, उनकी बेटी के बेटे थे। तो उनको एक ख़त जाता है वहाँ से कि भाई यहाँ यजीद नाम के शख्स के साथ जब से सियासत आई है, ये हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म करने लगा है। तो वो अपने भाई को वहाँ भेज देते हैं कि जाओ पता करो वहाँ पे क्या होता है। तो भाई उनका भाई वहाँ से रवाना होता है कुफा के लिए, जो इराक़ में है। तो वहाँ कुफा के लिए जब रवाना वो होता है तो उसको वो जाके सारा मामला पता करता है। जब मामला पता करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, जो कि यजीद के द्वारा यजीद उसका कत्ल करवा देता है। तो जी जब यजीद फिर क्या करता है, उन्हें एक गलत लेटर, एक गलत ख़त लिख के उनको भेजा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि भाई यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे लेटर में, और आप यहाँ आ जाओ फ़ौरन, अपने जो कस्बा होता है उतने लोगों को लेके, जो 70-80 लोगों का होता है। तो जी वो रवाना हो जाते हैं मक्का शरीफ से कुफा के लिए, जो कि इराक़ में है। तो इराक़ में जब वो रवाना होते हैं तो इराक़ जाते हैं, जाते जाते जब वो कुफा पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पे जो यजीद है उसके जो सैनिक होते हैं, वो सैनिक उन्हें रोक लेते हैं वहीं पे उनके काफ़िले को। और वहाँ रोकने के बाद उनको बोला जाता है कि भाई आप आगे नहीं जाओगे, आप यहीं से वापस हो जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, तो फिर मैं मक्का वापस चला जाता हूँ। जब वो मक्का की तरफ वापस आने लगते हैं तो करबला नाम की जगह में वो रात गुजारने के लिए टेंट अपना वहाँ लगा लेते हैं। तो जब वहाँ पे टेंट लगाते जाता है तो यजीद की सेना वहाँ आके उन पे हमला कर देती है। और वो दिन था 1 मुहर्रम। तो वहाँ से 1 मुहर्रम पे उन्हें वहाँ पे रोक लिया जाता है, चारों तरफ से सेना घेर लेती है। तो 1 से लेकर 7 मुहर्रम तक के वो वहाँ रहते हैं। पर 7 मुहर्रम में क्या होता है, 7 मुहर्रम में यजीद जो होता है उसके सैनिक द्वारा जो उनका खाना पीना सब कुछ बंद करा देते हैं। एक नहर थी, नहर से उसमें पानी लेना भी बंद करा देते हैं वो। तो फिर होता क्या है, 7, 8 जैसे जैसे 9 आती रहती है, ऐसे से धीरे धीरे करके
जितने भी इनके साथ 70-72 लोग थे उनका कत्ल कर दिया जाता है। जब ऐसा होता है तो उसके बाद जो 9 मुहर्रम थी उसमें उनसे बोला जाता है कि भाई एक काम करो, अगर यजीद की सेना को बोला जाता है कि अगर एक काम करो, अगर आप हमें मारना ही चाहते हो तो रुक जाओ, हमें अल्लाह की इबादत कर लेने दो, उसके बाद हमें कत्ल कर देना आप। तो वो जब देखते हैं भाई, जब 10 तारीख आ जाती है, 10 तारीख के बाद वो उसके बाद उसमें क्या होता है, जो इमाम होते हैं इमाम हुसैन साहब, तो उस टाइम पे वो अपनी तलवार निकाल के, जिसे हम जुल्फ़िकार के नाम से जानते हैं, उस टाइम वो अपनी तलवार निकाल के सीधा हमला कर देते हैं। तो कहा जाता है कि भाई लाखों यजीद के लाखों सैनिक उन्होंने अपने जो तलवार थी उनकी जुल्फ़िकार, उससे उन्हें मारा, लाखों सैनिकों को मार दिया गया। आखिरकार जब एक वक्त होता है 10 मुहर्रम की असर का वक्त, जिस वक्त वो सोचते हैं चलो भाई अभी मैंने इतने सैनिक मार दिया, अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ताकि वो तीर से, खूनम खान थे चारों तरफ उनके तीर लगा हुआ था, जब वो खूनम खान थे तब वो असर में, जब असर की नमाज़ में जब वो सजदे में जाते हैं तो यजीद के सैनिकों द्वारा उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो उस याद में जो यजीद ने जो जुल्म करे हैं उन पे, तो उसकी याद में मुहर्रम को मनाया जाता है। और इसलिए मुहर्रम के जो ताज़िए निकलते हैं हर साल, इसीलिए निकलते हैं। के लिए जब लिए हाथों का सहारा, तो सज्जाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, सज्जाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए। कौन भूल पाएगा सजदा हुसैन का, खंजर तले भी ना झुका सजदा हुसैन का। तो गाइस आप लोगों ने देखा अभी किस तरह से लोग मातम मना रहे हैं, ये अफसोस कर रहे हैं कि जैसा भी इमाम हुसैन के साथ जो हुआ, जो यजीद ने किया, वो कितना गलत था। तो इस दुख में लोग मातम मना रहे हैं, और किस तरह से मातम मनाया जाता है मैंने आपको दिखाया। जितनी उससे कोशिश हो सकती थी, जितना एक्सप्लोर कर सकता था मैं उतना किया। थोड़ा हल्का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ मेरे आसपास पब्लिक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अभी तो हमारी जो ताज़िए हैं उनमें तो वक्त लगेगा, उसी के साथ मैं आ गया था दरगाह शाह मर्दा, जो यहाँ करबला कहा जाता है, जो कि दिल्ली के ज़ोरबाग इलाके में है। तो मैं वहाँ आ गया था। अभी जो अपने जितने शॉट देखे यहाँ के थे, यहाँ का कोई ऐसा इरादा नहीं था, इरादा सिर्फ इतना था कि भाई अपना ताज़िए को कवर करते हुए निज़ामुद्दीन के, और जैसे वो आता है पूरे रास्ते से आएगा। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी बाइक लेके जब आधे रास्ते में आ गया था तो मैंने अपनी बाइक लेके आगे आ गया। मैंने कहा आ जाएंगे वो, पहले यहाँ पहुँच गया। फिर मुझे लगा कि भाई एक बार शाह मर्दा जो दरगाह है उसको कवर करना चाहिए। मैं इस वक्त आ चुका हूँ जो करबला का मैदान, तो मतलब हमारे यहाँ का मैदान है जोरबाग में करबला का, जहाँ अपने हज़रत निज़ामुद्दीन की जो ताज़िए आएंगे, जो दफनाया जाएगा। मैं उस जगह पे आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कौन सी जगह है वो और कैसी है। ये वो जगह है जिस ताज़िए के साथ मैं निकला था हज़रत निज़ामुद्दीन से, जिसे यहाँ ला के दफनाया जाएगा।
जो अभी थोड़ी देर में यहाँ आ रहा होगा। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का करबला है, करबला का मैदान, जहाँ पे सभी दिल्ली के ताज़िए आके दफनाए जाते हैं। सभी जगह पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि जब हम बचपन में आया करते थे, और बाकी 2 साल में तो बहुत तब्दीली हुई। 2 साल में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, 2 साल बाद हो रहा कोरोना की वजह से। बाकी हम लोग बचपन में आया करते थे तो एक अलग दौर हुआ करता था, पर अब एक अलग है माहौल। और मैंने आपको दरगाह शाह मर्दा दिखाई, और जहाँ पे ताज़ी दफन होगा वो भी दिखाया आपको। और मैं ले चलता हूँ 2-1 जगह और जो भी प्लेसेस होती है, और सब दिखाता हूँ मैं आपको जैसा भी होता है। चलते हैं अभी आगे। भाई ये मेरे साथ हलवे पराठे वाले हैं, ये निज़ामुद्दीन में बहुत ही फेमस है, और इनकी यूट्यूब वीडियो पे 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू आ रखी है। जो इनकी वीडियो गई हैं, विनोद दुआ वगैरह सब इनके यहाँ पे आए हैं। तो भाई एक बार देख लो, एक बार मैं निज़ामुद्दीन में इनकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और आप लोग एक बार आके टेस्ट ज़रूर करना कि भाई कैसा है। अभी तो भाई करबला में है, यहाँ भी वहाँ भी खुली हुई है दुकान, वहाँ भी खुली है निज़ामुद्दीन में दुकान। एक बार मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर डालूँगा। अभी तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और वहाँ की वीडियो ज़रूर डालूँगा। एक बार हलवा खाना ज़रूर भाई। ये ताज़िए यहाँ आ गए हैं करबला जोरबाग में, और कुछ ही देर में इनको दफना दिया जाएगा सभी तरह के ताज़िए। और आ रहे हैं, तो जो मैंने आपको अंदर करबला के अंदर जो गड्ढे दिखाए थे उनके अंदर इनको दफना दिया जाएगा। तो देखिए कितनी पब्लिक है, कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं लंगर बांटा जा रहा है। ये माहौल दो 3 जन जाओ। चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरा वीडियो यहीं तक था जहाँ तक आपने देखा। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, और कुछ आपको सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है कि कुछ इसमें तब्दीली कर पाऊँ आप लोगों की वजह से। चलिए ठीक है, बाय बाय, शब्बा खैर, अलविदा।